एक जगह की सच्ची घटनाएं, कथा का बड़ा आयोजन था और वक्ता जी कथा में पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी विवाह के लिए जो लिस्ट उन्होंने दी थी, उस लिस्ट में रंगीन टीवी नहीं आया था। बोले नहीं, कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होगा तो वो टाइम पास कैसे करेंगे? रंगीन टीवी के बिना उनका टाइम पास कैसे होगा? हमने जो लिस्ट दी है दहेज की, वो पूरी उपस्थित हो जाए तो ही कथा होगी, नहीं तो कथा नहीं होगी। तो सच्ची घटनाएं, जगह का नाम भी हम जानते हैं, व्यक्ति का भी नाम जानते, पर बताएंगे नहीं। और फिर ऐसा हुआ कि भगत ने कहा महाराज अब हमारे घर का ही रंगीन, उसमें टीवी बहुत कम थी, रामायण सीरियल चल रहा था उस समय की बात है, उस समय टीवी बहुत कम थी, रंगीन टीवी बड़े लोगों के घर में होती थी, बाकी ब्लैक एंड वाइट और ये जो दूरदर्शन है उसी पर सब आता था। तो उसने कहा महाराज मेरे घर की टीवी ले लो, पर कथा तो कहो नहीं, हमारी नाक कट जाएगी सबके बीच में, जो चाहिए सो ले लो। एक जगह एक कथा हुई तो महानुभाव जिस घर में रुके थे, वक्ता महानुभाव शास्त्री जी, उस घर का जितना कमरे का सामान था सब उन्होंने बांध लिया। भगत घबराए, बोले महाराज बहुत कीमती सामान आपने ऐसे बिना पूछे बांध लिया। अरे बोले वो तो पंडित जी का ही सब होता है। तो महाराज पंडित जी तो कमरा में रहे, कमरा उठा ले चलो, कहते क्या करें, सामर्थ्य नहीं कमरा उठा ले जाने की, नहीं तो ये भी उठा ले जाते हैं। कहा सुनी हो गई। अंत में ऐसा हुआ कि उसने कहा हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, मेरे घर में डकैती हो रही है। तब पुलिस का भय दिखाया, तब जाके कुछ माने। तो फिर जाते जाते उन्होंने क्या किया, एक लाल कपड़ा में कुछ लाल मिर्च, काली मिर्च, नींबू, उर्द, ऐसी कोई चीज करके छोड़ आए। वो लोग हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के पास, पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी बात है, बोले महाराज हम तो घर में पता नहीं क्या करके आए पंडित जी, एक लाल पोटली में कुछ धर के चले गए, कुछ नमक और जाने क्या क्या। महाराज जी हंसने लगे, बोले कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारे मन की शंका हो तो अपने पुरोहित जी को बुला के सत्यनारायण की कथा बचवा लेना और वो पोटली उठा के चंबल में फेंक देना, चंबल नदी है ना, बोले उसमें फेंक देना। ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं अथवा निंदा के लिए नहीं कह रहे हैं भैया, ये भगवान की वाणी, वेद आदि शास्त्र, इतिहास, पुराण, संत वाणी, गुरु वाणी, इसकी कीमत नहीं है, ये अमूल्य है। क्या है इसका मूल्य? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का तो वचन है, वृत्यर्थम नैव युंजीतो प्राण कंठगतैरपि। वैष्णव का धर्म है प्राण यहां तक आ जाएं तो भी भागवत की कथा को, राम कथा, कृष्ण कथा को अपनी उदर पूर्ति का साधन न बनावे, अपनी रोजी रोटी न बनावे। वल्लभाचार्य जी का वचन है, वृत्यर्थम नैव युंजीतो प्राण कंठगतैरपि। जो कुछ ब्राह्मण वक्ता के लिए, जो कुछ सहज भाव से बिना मांगे जांचे, जो कुछ भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए, उसमें पवित्रता पूर्वक अपना निर्वाह करें और सर्वोत्तम पक्ष है उसमें से भी दशांश किसी अच्छे काम में लगा दे। गृहस्थ वक्ता के लिए, विरक्तों के लिए तो कुछ भी अपेक्षित नहीं।